25 लाख की जरूरत सिर्फ एक इस तस्वीर से पूरी हो गई। ये इतना मुबारक अमल है जो आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये मौका दोबारा साल बाद आना है, इफ्तार के वक्त इस वजीफे को करना है और वो समझ लें आपने कैसे करना है। इसका कोई भी पार्ट इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत समेट रहे होंगे। आज आपके साथ एक ऐसा वजीफा शेयर करने वाली हूँ, अगर आप ये रमजान मुबारक के इफ्तार के वक्त करते हैं ना, जब आप रोजा खोलने वक्त अगर इस तस्बीह को पढ़ लेते हैं तो यकीन जानिए 25 लाख क्या अल्लाह पाक 1 करोड़ से भी ज्यादा नवाज देगा। अगर यकीन आपका पुख्ता है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ और मेरा अल्लाह मुझे मदद भेजेगा, अल्लाह से मदद मांगनी है ना, तो हमने अल्लाह को पुकारना है। अल्लाह से अपनी बात मनवानी है तो उस परवरदिगार को पुकारना है, कामिल यकीन रखना है। अल्लाह पाक आपको वहां से नवाजेगा जहां से आपको गुमान भी नहीं होगा, वहां से वसीला बन जाएगा जहां से आपको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह पाक के गैबी मदद की चाबी चाहिए, अल्लाह पाक के गैबी खजाने की चाबी चाहिए, तो ये तस्वीर आज आप जान लें। उसके अलावा मेरे चैनल पर जो लोग इस टाइम न्यू आए हैं, तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक। और हमने इस मुबारक महीने में बहुत सी रहमतें और बरकतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की समेटनी है। बहुत सारा अल्लाह से दुआएं करनी है अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए। उसके अलावा जो हालात चल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया की, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं। बहुत ही अजीब, बहुत ही खौफनाक हर तरफ माहौल है और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की मदद फरमाए, अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आई जस्ट हैड अ थॉट कि आपके साथ ये शेयर करूं। आप लोग भी ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन हमें इन अपने प्यारे मुसलमान बहन भाइयों को अपनी दुआओं में बहुत सारे याद रखना है। जब भी आप रोज़ा खोलते हो और जब भी रोज़ा रखते हो, नमाजें पढ़ते हो, तो मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, ठीक है? तो आप भी दुआ में शामिल किया करें। अल्लाह पाक जो है वो हम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और इस माह रमज़ान के सदक़े तमाम मुसलमानों की मदद फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए जी, यहाँ पर सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। हम डेली दुरूद पढ़ते हैं। जो चैनल पर नए हैं आप भी पढ़ लें। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, मेरे चैनल पर आए हैं ना आप, तो आपने भी जो है दुरूद पढ़ लेना है और फिर पढ़ करके कमेंट सेक्शन में डाल लिखना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दुरूद शरीफ पढ़ करके कमेंट सेक्शन में आपने डाल लिख देना है। अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा नवाजेगा, अपने करम से नवाजेगा। अल्लाह पाक बहुत सारी आसानियां पैदा फरमाएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आपने लाइक एंड शेयर करनी है। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना जो लोग नए हैं, ताकि आने वाले तो किसी भी बंद तक वीडियो पहुंच जाए। सदका जारी समझ का लाइक और एक शेयर तो बनता है। उसके अलावा जितने भी लोग मुझे दुआओं का कहते हैं, अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ नेक हाजात को पूरा फरमाए। आपके लिए डेली वजीफा इसलिए लेकर के आती हूँ, ये मौका दोबारा साल बाद आना है। और ये जो घड़ियां होती है ना, इफ्तार की घड़ी, सहरी की, इस टाइम में अल्लाह पाक से तुम जो मांगोगे अल्लाह को राजी कर लो। एक बार अल्लाह को राजी कर लो, ये दुनिया की चीजें तुम्हारी कदमों में होंगी। मेरा हर वीडियो में ना लोगों को मोटिवेट करने का यही मकसद होता है। दिल फेंक कर मत बैठो। अगर बहुत ज्यादा परेशानी जिंदगी में चल रही है, हर किसी की जिंदगी में चल रही है, हम सबका टेस्ट डिफरेंट है, लेकिन टेस्ट गाइस मस्ट है, टेस्ट है। अल्लाह को राजी कर लो, दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी। मेहनत कर रहे हो, मेहनत के साथ साथ अल्लाह से मांगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, नमाजें पढ़ो, उन हर चीज का ना। अब हम दुरूद भी पढ़े हैं ना हदिये की नीयत से, हम डेली दुरूद पढ़ते हैं ना माशाल्लाह। तो जब हम दुरूद पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ हम अपने लिए रहे हैं। हमारे नबी को हमारे दुरूद की कोई जरूरत नहीं है, हमें हमारे लिए जरूरत है कि अल्लाह पाक आखिरत और दुनिया के हमें कामयाबी अता फरमा दे। आखिरत में ये दुरूद हमारे काम आएगा, बख्शिश का जरिया बनेगा। इसलिए मैं डेली आपसे दुरूद पढ़ाती हूँ कि आपको अपने लिए फायदा होगा, मेरे लिए फायदा नहीं होगा। हाँ, मुझे अल्लाह पाक सवाब जरूर देंगे। जब आप मेरे कहने पर पढ़कर डन लिखते हैं ना, तो दिल को बहुत खुशी मिलती है कि लोग मुझे सुनते हैं और इस बात पर लोगों ने मेरे कहने पर दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार जिंदगी में शामिल किया है या जो करेगा, यकीन करे जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अल्लाह पाक खुद ब खुद सब्र दे देगा, साबिर हो जाओगे, सुकून आ जाएगा जिंदगी में। जो चीज नहीं भी मिल रही उस पर भी सब्र आ जाएगा। दुनिया है 4 दिन की है, बस ये खुद को समझाओ, अल्लाह राजी होना चाहिए। लिटरली अल्लाह राजी होना चाहिए। जब मेरे दिल से अल्लाह पाक से ये दुआ होती है कि या अल्लाह जब तू मेरे से राजी हो ना, मेरा आखिरी वक्त तब है कि जब मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो। उसके अलावा आपके साथ अभी मैं एक तस्वीर जो शेयर करने वाली हूँ ना, आपने इफ्तार के टाइम करनी है। आपको लाखों के अल्लाह पाक करोड़ों नवाजेगा। अल्लाह की मदद इस तस्वीर के जरिए हमने पुकारनी है। तो जो तस्बीह है तो आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं ऑलरेडी स्क्रीन पर भी लिख रही हूँ, ठीक है? वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तस्बीह आपने कर लेनी है इफ्तार के वक्त, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब,
ٹھیک ہے. اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں نا ہم اس میں, اللہ سے مدد ہی مانگنا ہے. اللہ اس کائنات کا مالک ہے, گڑ گڑا کر کے دعا کرے. ایک تسبیح آپ نے کر لینی ہے جب بھی آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کے مالی حالات بہتر نہیں ہو رہے, تو اس تسبیح ڈیلی اپنی زندگی میں روزوں میں شامل کر لیں. کیا جاتا ہے, تھوڑا سا بھی کلام اللہ کا پڑھ لو جس میں اللہ کا نام, اللہ, اللہ, یا اللہ, یا رزاقو, اس طرح کے بھی میں نے وظائف شیئر کیے. اللہ سے مانگ رہے ہو نا, تو اللہ تو کیا نہیں کر سکتا, اللہ کے لیے سب ممکن ہے. اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تو جب ہم نے مر جانا ہے نا, تو کیا اللہ نے ہمیں تو دوبارہ بھی زندہ کرنا ہے. اللہ سب کر سکتا ہے. تو مانگ کس طرح ذات سے رہے ہو, اپنی اوقات کے مطابق. تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, اللہ کی شان کے مطابق اللہ سے مانگو. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ بڑا ہے ہی نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ اس کائنات کا قادر ہے, اللہ قدرت رکھتا ہے, اللہ رحیم ہے. اللہ سے مانگو, اور آپ نے یہ تسبیح اپنی زندگی میں شامل کر لینی ہے. آپ خود چینجنگز دیکھو گے, اس سے نیکسٹ مومنٹ آپ چینجنگز دیکھو گے. اللہ بہت اچھے وسیلے بنا دے گا, پھر وہ آسانیاں پیدا کر دے گا. آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو گمان میں بھی نہیں رہے گا کہ اس طرح سے بھی ہو سکتی تھی میری, اللہ مجھے یہاں سے بھی نواز سکتا تھا, اللہ یہ وسیلہ بھی میرا بنا سکتا تھا. تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر, میں پہلے بھی بول چکی ہوں, کرنا کسی کا بھی کام بن سکتا ہے. اس رمضان کے مہینے میں کوئی بھی یہ تسبیح پڑھ لے اور اس کی کتنی بڑی حاجت پوری ہو جائے, اس کی مالی پریشانی حل ہو جائے, تو کیا ہی جائے گا. تو آپ نے ضرور لائک اینڈ شیئر اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر کرنا ہے, اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کرے بہت سارا. اس کے علاوہ جو چینل پر نئے ہیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دے, میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی. سبسکرائبرز پہ ویڈیوز کو فل واچ کیا کریں. اس کے علاوہ اگر آپ میرے سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں, یوٹیوب چینل سے ریلیٹڈ میں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, مونیٹائزیشن سے ریلیٹڈ میں سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کوئی پرسنل وظیفہ میری کوئی سسٹر پوچھنا چاہتی ہیں, تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹا پر. ڈسکرپشن میں نے انسٹا کا لنک ڈال دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس رمضان مبارک کے صدقے اللہ تمام پریشانیوں کو حل فرما دے. ہم تمام مسلمانوں پر اپنا کرم رکھے, اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے. آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھنا ہے, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. جی اللہ حافظ.